कोई कितना भी गरीब हो या कितना भी अमीर, एक चीज जो हम सभी ने कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल की है वो है रबड़ की हवाई चप्पलें। जो गरीब के पैरों को धूल मट्टी कंकड़ पत्थर से बचाता है, वहीं अमीर के पैरों की कोमलता को बरकरार रखता है। इसलिए आज मैं आपको सिंपल सी दिखने वाली रबड़ की हवाई चप्पलें फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। रबड़ की चप्पल बनाने के लिए सबसे पहले एक मशीन के अंदर 3-4 प्रकार के रॉ मटेरियल को डाला जाता है, जैसे पॉलीमर पाउडर, सिंथेटिक कलर जो कि रबड़ के चप्पल के कलर के हिसाब से डाला जाता है। इसके बाद ऊपर से इंजन ऑयल डाला जाता है। फिर बारी आती है ईवीए के दाने की। तो सारा मटेरियल इस मशीन में पलटने के बाद इस मशीन को 11 से 12 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है, ताकि जितना भी मटेरियल है अच्छी तरीके से मिक्स होके अपना सिंथेटिक रबड़ बनके तैयार हो सके। और 11-12 मिनट के बाद जब मशीन को दोबारा से ओपन किया जाता है तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अपना रबड़ बनके तैयार हो चुका है, जो कि देखने में एकदम गुंदे हुए आटे की तरह लग रहा है। अब इसको यहाँ से उठा के एक रोलर मशीन में डाला जाएगा, जहां पर जितना भी अपना ये रबड़ है इसको लगातार फ्लैट किया जाएगा, जिसके कारण ये इतना ज्यादा फ्लैट हो जाता है कि इसकी रबड़ की एक पतली सी शीट तैयार हो जाती है। फिर इसको इस रोलर मशीन से काटकर एक दूसरे मशीन में डाला जाएगा, और इस मशीन में पहले से बहुत सारे रोलर लगे होते हैं जो इसको लगातार और ज्यादा पतला करते रहते हैं, ताकि रबड़ की शीट में लचकपन और मजबूती आ सके। तो भैया इसको एक रोलर से डालते रहते हैं और दूसरे से निकालते रहते हैं, और ये प्रोसेस कम से कम 3 से 4 बार किया जाता है, तब जाके अपना जो रबड़ का शीट होता है वो परफेक्ट तरीके से पतला हो पाता है। इसके बाद इसको कटिंग प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है, जहां पर इसी मशीन में जिस भी साइज का अपना रबड़ का शीट तैयार होगा उस हिसाब से यहाँ पर कटिंग होती रहती है। अब इसके अगले प्रोसेस में ये जो अपना ब्लू कलर का रबड़ का शीट तैयार हुआ है, इसके अंदर 2-3 कलर के रबड़ के शीट को और भी मिक्स किया जाएगा, जो कि चप्पल के कलर के लेयर के हिसाब से होता है। जो अपना ब्लू कलर है वो चप्पल का बेस कलर है, व्हाइट अपना मिडल कलर हो गया, और जो टेल ब्लू है वो अपना अपर कलर हो गया। तो इसका तराजू पे वजन करने के बाद इसको आगे भेजा जाता है, जहां पर ये जो अपना रबड़ का शीट होता है इसको एक एक करके इस प्रेशर मशीन के अंदर डाला जाता है, जिससे अपना एक मोटा रबड़ का शीट तैयार होगा, जो कि चप्पल का शोल होने वाला है। तो भैया एक एक करके जब सारे रबड़ की शीट को इस मशीन में डाल देते हैं, इसके बाद इस प्रेशर मशीन को तकरीबन 10.5 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है। और 10.5 मिनट के बाद जब मशीन अपना ओपन होता है तो यहाँ पर गर्मा गर्म मोटा सा यहाँ पर रबड़ का शीट बनकर तैयार हो चुका है, जो कि अभी काफी ज्यादा गर्म होता है। इसी कारण इसको ठंडा करने के लिए भैया एक एक करके पानी से भरे टैंकर में फेंकते रहते हैं, जहां पर इन भैया का काम होता है इस रबड़ की शीट को दोनों तरफ से पलट पलट के ठंडा करना, क्योंकि अगर इसे जल्दी से ठंडा नहीं किया गया तो ये जो अपनी रबड़ की शीट है बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा और इससे चप्पल के शोल की कटिंग नहीं की जा सकती है। इसी कारण इसको मुलायम रखने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाता है, और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाता है इसके बाद इसको उठाकर गोदामों में इकट्ठा किया जाएगा और यहां से भेजा जाएगा चप्पल के शोल की कटिंग होने के लिए, जहां पर इससे चप्पल तैयार की जाएगी। तो भैया इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बाद अपने रबड़ की शीट तैयार होती है, और जब रबड़ की शीट बनकर तैयार हो जाती है फिर इन शीटों को फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहां पर एक पंचिंग मशीन के द्वारा जिस भी साइज की अपनी चप्पल बनने वाली है उसी साइज के डाई के हिसाब से यहाँ पर लगातार कटिंग की जाती है। और कटिंग भी एक बार में एक शीट से दोनों पैर के साइज के हिसाब से की जाती है, यानी लेफ्ट और राइट की कटिंग एक ही बार में कर दी जाती है। और कटिंग करने के बाद इसके अगले प्रोसेस में इस चप्पल के सोल में 5 छेद भी किया जाता है, जिससे इसमें बद्दी लगाई जा सकती है। तो एक एक करके सारे चप्पलों में छेद करने के बाद इसको आगे भेजा जाता है, जहां पर इसमें प्रिंटिंग करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा पॉलिश भी किया जाता है, ताकि इस चप्पल के सोल में चमक आ जाए। फिर इसको प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है, जहां पर एक भैया इसके ऊपर सुंदर सुंदर यहाँ पर प्रिंटिंग करते रहते हैं और इसको आगे भेजते रहते हैं। इसके बाद जितना भी अपना प्रिंट हुआ चप्पल का शोल होता है वो इस कन्वेयर से आगे जाता रहता है, जहां पर इस कन्वेयर के बीच में हॉट एयर लगा होता है जो प्रिंट को सुखाने का काम करता है। जब सारे चप्पल के शोल के ऊपर से प्रिंट सूख जाता है, इसके बाद इस चप्पल के शोल के बंडल को उठाकर एक दूसरे जगह पर ले जाया जाता है, जहां पर इस चप्पल के शोल के ऊपर अब 3D प्रिंट को उभारा जाएगा, ताकि आपका पैर शोल से चिपका रहे और फिसले ना। तो भैया एक एक करके सारे शोल को यहाँ पर प्रिंटिंग मशीन में डाल देते हैं, और ये मशीन ऑटोमेटिक तरीके से सिर्फ 2 मिनट के अंदर सारे चप्पल के शोल के ऊपर 3D प्रिंट को उभार देता है। तो भैया एक एक करके शोल को डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, और अपना जो 3D प्रिंट है वो बनके तैयार हो जाता है। जहां पर अब मैं आप सभी को दिखा देता हूं कि किस तरीके से चप्पल के शोल के ऊपर अपना 3D प्रिंट दिखने वाला है। जब 3D प्रिंट बनके तैयार हो जाता है फिर इसको अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां पर इस चप्पल के जितने भी खुरदुरे कोने होते हैं उसको स्मूथ करने के लिए घिसाई वाली मशीन में लगा दिया जाता है, और इस मशीन में घिस घिस के सारे कोनों को स्मूथ कर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है इस चप्पल में बद्दी लगाने की, जहां पर ये भैया चप्पल के शोल में बद्दी इतनी स्पीड के साथ लगाते हैं कि कोई भी मशीन इनका मुकाबला नहीं कर सकती है। तो भैया एक एक करके चप्पल के शोल को उठाते रहते हैं, बद्दी लगाते रहते हैं, और बद्दी लगाने के बाद इसको आगे भेजते रहते हैं, जहां पर इसके अगले प्रोसेस में अब इस चप्पल की सफाई की जाती है, ताकि इसके ऊपर कोई भी धूल मट्टी ना रहे। तो इस तरीके से फैक्ट्री के अंदर हवाई चप्पलों को तैयार किया जाता है।